अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। आज हमने आप बात करनी है यूएचएस की लिस्टों के ऊपर, जो नई और कितनी लिस्टें लगेंगी। इसके बाद फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए क्या अपडेट हैं पीएमडीसी की, और साथ में एनआरई की 1 और एनआरई 2 के ऊपर क्या आगे जो है उसके ऊपर लाहेमल होगा। और जो लोग अलशिफा की लिस्टों का वेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद कासिम साहब। सर, ये आप बताएं कि इसके ऊपर आज जो प्राइवेट लिस्टें हैं वो और कितने लगेंगी, और ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनआरई 1 और एनआरई 2 के बारे में। सही। अभी रिसेंटली जो है सर एनआरई 1 का रिजल्ट आया है, आ गया, सही हो गया। 21% थे जो स्टूडेंट फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो पास हुए हैं। सही। उसके बाद जो है एनआरई 2 होना, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है तकरीबन। जो उसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन है एनआरई 2 की। जो एनआरई 1 है वो तो थ्योरी एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। जो एनआरई 2 है सर वो क्लिनिकल स्किल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनर है, आप बैठे हैं किसी एक डिपार्टमेंट का, आर्थो को उठा लें, आपके सामने एक एक्सरे पड़ा है, ये फॉर एग्जांपल मैं आता हूं। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी दिया हुआ था, तो इसके ऊपर आप इसको फोकस कर लें कि इसके ऊपर आपने क्या आगे जवाब देना है एग्जामिनर को, क्योंकि ये एक वाइवा क्वेश्चन होता है। वहाँ पे अगर आपका फोकस अच्छा है, कॉन्फिडेंशियल है, तो आप अच्छा एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक कुलीग हैं, अलीपुर के ही हैं, तो उनका हम थे लाहौर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ना, हॉस्टल में बैठ के, अकेडमी हमने नहीं लगाई हुई थी। मैंने कहा चलते हैं लाहौर, घर चलते हैं, घर चल के ना एग्जामिनेशन खुद करेंगे, आप मेरे ऊपर करना, मैं आपके ऊपर करूँगा। सही सही। तो बेचारा आया रात के टाइम, घर जा रहा था, आगे बस्ती है खैरपुर के आगे एक मिठन वाली, तो रास्ते में उस भाई का एक्सीडेंट हुआ। भाई का जो है एसिटाबुलम का फ्रैक्चर हुआ। रात के 12 बजे मैं सोया हुआ, स्टेटस लगा उसके भाई का, दुआओं में याद रखे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ। मैं खुद परेशान हो गया, मैंने कहा 2 दिन पहले तो हम आए हैं। खैर वो उनको लेके गया, उनका ऑपरेट हो गया। एग्जाम के दिन नजदीक, तो मैंने भाई का यार मैंने पेपर नहीं देना, मैंने जबरदस्ती उसको तैयार किया। मैंने कहा आप बस चलो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लेना, इंशाल्लाह आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। एग्जाम माशाल्लाह उन्होंने एग्जाम क्लियर और हाउस जॉब उन्होंने क्या कहते हैं स्टिक के साथ उन्होंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की। वो अभी आएंगे रिसेंटली इफ्तिताह वाले दिन, तो मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाऊंगा। डॉक्टर सगीर साहब के रिश्तेदार हैं बेसिकली। सही है। तो कॉन्फिडेंस जो है बहुत मैटर करता है। हाँ, देखिए ना, उनका बात करने का मकसद भी यही है कि एक एक्सीडेंट हुआ, बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अब क्या होगा, लेकिन उसने अपने आप को मेंटेन रखा। तो आप लोगों से हमारी यही गुजारिश होगी और दुआ भी है कि आप इंशाल्लाह कामयाब हों। उसके लिए आपने बड़े अपने आप को फिट रखना है, कॉन्फिडेंस। अच्छा, हर किसी को आता है सर, बट कॉन्फिडेंस अगर लूज कंफ्यूज हो जाना बंदा, वहां फिर एग्जाम सही तरीके नहीं दे सकता। तो फॉर एग्जांपल अब ऑर्थो वाले के पास जाते हैं, उसने किसी बोन का एक्सरे उठा के दे दिया, आप देखो फ्रैक्चर कौन सा है। इसी तरह आप ज्ञानी वाले के पास चले जाते हैं, ज्ञानी वाला थोड़ा सा टफ होता है, बंदे तो फीमेल डॉक्टर के सामने बैठा होता है, प्रोफेसर है जो भी एग्जामिनर, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कुछ पूछ लें, दरमियान में बंदा अटक जाता है, पर इतना आगे बंदा कुछ बोल ही नहीं पाता। बोलते जाना है। ज्ञानी पे आपने फोकस करना है, ज्ञानी पे बाकी आप चीजें कर जाएंगे, मेडिसिन का भी आप कर जाएंगे, मैक्रो का भी आप कर सकते हैं, जितने भी बाकी स्पेशलिस्ट। लेकिन हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो कॉन्फिडेंशियली कर सकते हैं। फीमेल में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और मेल का यही होता है इन फ्रंट ऑफ फीमेल के। वो जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन होते नहीं है। आप इसको बेहतरीन कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अब एनआरई 1 की तैयारी करना चाहते हैं ना सर, मैं तो उनको, जब से मैं ग्रेजुएट होके मैंने कोई एकेडमी नहीं लगाई। सही हो, मुझे दोस्त ने गाइड किया यार आप ना अकेडमी लगा लो, मैंने कहा मैं घर बैठ के पढ़ता हूँ। अगर आप वो लोग USMLE पार्ट 1 की जो बुक है, अगर उसको सही तरीके पढ़ लें, उसके साथ BRS फिजियो होगी, पैथोमा होगी, तो उनके जो एनआरई 1 है तकरीबन 90% कवर हो जाता है। सही है। और बाकी एक MCQ बुक है डॉक्टर नईम अख्तर जो है साहब की, आप भी जानते होंगे उनके। वो बड़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो। आपको PMDC में भी हेल्प करती है, MS1 MD MS1 में भी आपको कवर देती है। बेहतर। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि आप जो है, क्योंकि एग्जाम दे चुके हैं, तो एक आप अकेडमी बना लें। बेशक आप उसकी थोड़ी सी फीस रख लें और लोगों को गाइड करें, बच्चे परेशान होते हैं। जरूर सर, अगर इसके ऊपर भी सोचते हैं, अगर आप हमारे साथ तो इंशाल्लाह तैयार करते हैं। फॉरेन ग्रेजुएट बहुत सारे हैं इस टाइम भी, जो स्टूडेंट्स हैं, चाइना बैठे हैं, रशिया बैठे हैं, किसी भी रशियन स्टेट के अंदर बैठे हैं या यूरोप के अंदर बैठे हैं, वो परेशान होते हैं क्योंकि एक तो उनको सही तरीके की गाइडलाइन नहीं मिलती कि यूनिवर्सिटी में क्या होना है क्या नहीं। बिल्कुल, वो परेशान इसलिए भी होते हैं जब मैं जा रहा था, हमारे कंसल्टेंट ने कहा वहाँ पे हजारों की तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, 3-4 बैच पहले हो चुके हैं, बट जब हम पहुंचे तो हम रोकते खड़े हो, कोई भी नहीं था। पहला बैच था हमारी यूनिवर्सिटी में। एक तो जो बच्चा भी बाहर जाने का सोच रहा है, पहले उसको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी कैसी है। सही बात है। कंसल्टेंट के चक्कर में बंदा अगर पढ़ जाए तो बस
बिल्कुल सही हो गया। NRE 1 के लिए मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें आप फॉलो करें। NRE 2 के लिए आप अकेडमी लगा सकते हैं, सर्विस सिम्स है लाहौर में, इसी तरह डिम्स है, इसी तरह डॉक्टर रफाका साहब की अकेडमी है जो पार्ट 1 की और पार्ट 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, अच्छे से तैयारी करवाते हैं। अभी जो PMDC का एक रूल, मैं आज यूट्यूबर्स की बात सुन रहा था कि PMDC ने एक रूल निकाला है, जो स्टूडेंट आएंगे ऑब्जर्वरशिप और इंटर्नशिप के ऊपर पाबंदी लगा दी है। सही। शुरू वाले दिनों में तो ये था कि यहाँ पे स्टूडेंट आते थे, वहाँ पे ऑब्जर्वरशिप इंटर्नशिप का मौका नहीं मिलता था। अब वहाँ पे जो उनका सिस्टम है हॉस्पिटल का बहुत अच्छा है सर। वहीं पे अगर स्टूडेंट करने वाला हो तो वो तीसरे साल से इंटर्नशिप ऑब्जर्वरशिप स्टार्ट कर लेता है। वो उनको स्टूडेंट को लेके जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, एक्सपोजर होता है स्टूडेंट का। लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत आ जाता है, बट अब जो है उन्होंने पहले 6 महीने उन्होंने चाइनीज सिखानी है। पहले साल में चाइनीज है। चाइनीज का जब आपका बैंड 4 क्लियर होता है, HSK 4, उसके बाद आपका जो चाइनीज लेवल है ना अच्छा हो जाता है। आप पेशेंट के साथ जो मेडिकल चाइनीज है और सिंप्लीफाइड चाइनीज है, दोनों में फर्क है। सही। कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाता है, फिर आप उनके साथ पेशेंट के साथ इस तरीके बातचीत कर सकते हैं। अभी तो तकरीबन 50% स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप करने, 50% वहीं रह जाते हैं। हाँ, उनको फिर आगे जाने के मौके मिल जाते हैं। पाकिस्तान आने की बजाय अगर वो किसी और कंट्री में जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, UK USA में, उनको अच्छे तरीके से अभी मेरे दो तीन जानने वाले हैं जिनके USMLE क्लियर हुआ, उन्होंने PMDC नहीं दिया था। सही। एक सिस्टम नॉर्वे में एज अ कंसल्टेंट जॉब कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इधर आप अगर चाइना में हैं या किसी और मुल्क में हैं, अगर आपको कोई चांस मिलता है किसी और दूसरे आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान के अलावा जाने का, तो आप उसको मूव कर लें। उसका ये फायदा है कि उधर उनको कंसल्टेंट की जॉब मिल सकती है और वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो आप अगर चाइना में हैं तो वहाँ चाइना से आपको कम अरसे के लिए, और वहाँ पे 2 साल की है सर, वहाँ 2 साल की है, आप आराम करके और फॉर्म पास भी कर देते हैं। इसी तरह अलीपुर में भी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं एक। हाँ, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनकी बेटी भी गई हुई है, अब दोबारा पहले आई हैं, फिर यहाँ से नहीं किया, फिर आगे दोबारा जाके वो माशाल्लाह वहाँ पे करिए। मैं तो पहले दूसरा मशवरा ये देता हूँ स्टूडेंट को कि अगर आपने MBBS करने हैं तो फिर आप यहाँ पे ही कर लें, ताकि आपके वापस आने के बाद NRE का चक्कर ना हो। अगर फिर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते फिर आप चले जाएं, बट आपने फोकस्ड रहना है कि तैयारी हमने कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि स्टूडेंट जो है जाके भूल जाते हैं, 2 साल 3 साल स्टूडेंट पढ़ने वाले भी हैं, नहीं पढ़ने वाले भी होते हैं। अच्छा, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन था कि एक तो अल शिफा की जो है वो लिस्ट, जो पहली लिस्ट है वो लगेगी 31 जनवरी को, ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी जो है 3 जनवरी, क्योंकि हमारे काफ़ी जो है वो बच्चे वो वेट करें ताकि उनकी अपग्रेडेशन हो जाए अच्छे कॉलेज के अंदर। और एक दूसरी भी है, नाम्स की तो पहली लिस्ट लग गई है, दूसरी भी लग जाएगी अनकरीब, उसकी भी लग जाएगी। तो उसमें यानी आप लोग अगर इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने उधर टेस्ट दिए हैं तो उनको एक अच्छा चांस मिल सकता है कि वो अगर वहाँ जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। और दूसरी थी सर UHS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट के ऊपर ना, पहली लिस्ट तो लग गई है UHS की, दूसरी भी लगेगी। जो न्यूज़ आई है UHS ने कहा है, जो मैं सुन रहा था कि 5 लिस्टें लगनी है, 5 लगेंगे। उसके बाद पहले तो 5 अहम पॉइंट है, ये और से सुन, उसके बाद 5-7 लिस्टें, 8 लिस्टें, 10 लिस्टें तक भी प्राइवेट कॉलेज की चले जाती। UHS ने कहा है कि 5 लिस्टों के बाद जो कॉलेज है मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस, वो अपने आप पोर्टल ओपन करेंगे, जितनी सीटें उनकी रहती होंगी वो खुद उसके ऊपर जाकर स्टूडेंट आके अप्लाई करेंगे। दोबारा फिर लिस्ट नहीं, 5वीं के बाद दोबारा लिस्ट नहीं आएगी, वो स्टूडेंट फिर वो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस वही वाले वो खुद ही अपना खुद ही करेंगे। उसके बाद वो मेरिट को देखेंगे, वो फिर लिस्ट जो है ना UHS की तरफ भेज देंगे। सही हो गया, ये एक अच्छी मतलब है। उसके बाद स्टूडेंट परेशान हो, क्या पता कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट कॉलेज वाली लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, वो भी तो इतनी लिस्टें नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की लिस्टें तब तक लगी रहेंगी जब तक सीटें जो है पूरी नहीं होती। हो सकता है 8 हो, 10 हो, 12 हो, ये जो सिलसिला है फरवरी मार्च तक चलता रहता है सर। अच्छा, ये भी एक नई खबर है, ये नहीं आम लोगों को इसका नहीं पता होता कि प्राइवेट जो गवर्नमेंट के पब्लिक वाले मेडिकल कॉलेज हैं उनकी लिस्टें बाद में भी आती रहती हैं सर। सही से उसका भी आप वेट करते रहें, उनको वेट करते रहें। इंशाल्लाह उम्मीद तो है 29-31 के दरमियान जो लिस्ट है चौथी वो आ जाएगी। इस पे बहुत सारा जो मेरिट है वो ड्रॉप आउट भी कर सकता है, क्योंकि जो कल लगी है उसमें कुछ उसमें चले जाएंगे, क्या कहते हैं, फेडरल की तरफ, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुछ नाम्स में चले जाएंगे, और जो बचेंगे उनकी जगह पे न्यू कॉलेज जो स्टूडेंट जो है वो एनरोल्ड होंगे। तो ये थी मेरी तरफ से आज की अपडेट व्यूअर्स के लिए। तो मजीद आप कुछ ऐड करना चाहें? बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह इसको मजीद जो है हम डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। तो आप लोग बी इन टच। डॉक्टर जावेद कासिम, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान,
इनका जो है वो जावेद इंफॉर्मेटिव है, और मेरा डॉक्टर अब्दुल हफीज खान। और फॉरेन ग्रेजुएट को अगर कोई भी इशू है प्रिपरेशन के हवाले से NRE 1 NRE 2 तो डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव को फॉलो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा मैं उनको गाइड कर सकूं। बिल्कुल ठीक हो गया। और बाकी अभी रिसेंटली जॉब्स भी ओपन हुई पड़ी हैं, फॉरेन ग्रेजुएट को अप्लाई करने का इशू आ रहा था, मुझे फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे थे, तभी भी एक जूनियर का मैसेज आया तो सर जो रिजल्ट कार्ड हमें मिले 5 साल का इकट्ठा है मार्कशीट, तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने उनको गाइड कर दिया है। कोई भी फॉरेन ग्रेजुएट के इशू है तो मोस्ट वेलकम, किसी टाइम वो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।